आइए आगे के लिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन तो कर लिए इसके, तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, कि जांच की 6 की पावर n हो सकती है। ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब ये है कि आपको ये 6 की पावर n है, अगर n के हम कोई भी मान रखें उसके बाद जो हमारी संख्या निकलेगी क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो आप एक बात जानते होंगे, जैसे कोई भी नंबर सही हमारा, जैसे 20 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5। इसमें क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है। जैसे हमने 10 लिखा तो 10 को हम ऐसे ही तो लिखेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि इस संख्या का जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 आ रहा है। जब तक 5 और 2 का गुणा नहीं होगा क्या तब तक उसके वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें 5 और 2 का गुणा हो रहा है क्योंकि 5 दूनी 10, तभी तो 0 बनता है। अब 6 की पावर n है तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं हमारे, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड 2 × 3 होते हैं, यही तो होते हैं। तो इसमें 5 आ ही नहीं रहा है, तो ये 6 की पावर n संख्या 0 पर कैसे समाप्त हो जाएगी बताओ, हो ही नहीं सकती। 6 की पावर n का क्या मतलब है, अगर 6 के ऊपर आप n का मतलब n बराबर आप 1 रख देते, 2 रख देते, 3 रख देते, n का मतलब यही तो है, n की जगह आप 1 रखें। जैसे 6 की पावर n है और n की जगह रखें 1, तो 6 एकम 6 ही आएगा, 6 ही तो आएगा। और 6 के ऊपर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 12। तो आप देख रहे हैं अगर 6 का गुणनखंड करेंगे आप, ये जो संख्या 6 आ रही है इसके पीछे 0 आया नहीं आया, 12 के पीछे 0 आया नहीं आया। तो यही जांच करनी थी हमें कि 6 के ऊपर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अतः हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, n बराबर n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, रीजन क्या था, जब तक इसके फैक्टर में 2 और 5 का संयोग नहीं होगा, जब तक 2 और 5 नहीं आएंगे तब तक 0 बन ही नहीं सकती। ठीक है, यही बुझाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, चौथा है, चौथा क्या कह रहा है, क्या संख्या 6n, इसे पॉज कर लो थोड़ा, क्या संख्या 6 की पावर n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। तो आप एक बात जानते हैं, कोई भी संख्या सही जो संख्या अंक 5 पे समाप्त होगी इसका मतलब उसका इकाई क्रम 5 है, क्या वो संख्या 5 से नहीं घट रही होगी, तभी तो उसका इकाई क्रम 5 होगा।
जो संख्या 5 से कट जाएगी, मतलब अतः संख्या 5 संख्या का इकाई अंक 5 होने पर, 5 हो या 0 हो, 5 होने पर ही वह 5 से विभाज्य होती। संख्या का इकाई का अंक 5 होने पर ही वह 5 से विभाज्य होती है। ये बात मैंने लिखी है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि संख्या 6 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। ये आपसे जानना चाह रहा है क्या 5 पे समाप्त हो सकती है। तो हमने लिखा कि संख्या का इकाई का अंक 5 होने पर ही वह 5 से विभाज्य होती है। तो हमारी संख्या है 6, हमारी संख्या क्या है 6। तो 6 तो 6 ही है, ये 5 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। अगर 6 5 से कट रही होती तो इस संख्या का जो अंतिम अंक होता या ये संख्या समाप्त होती, तो ये 5 से समाप्त, अंक 5 पर समाप्त होती तो ये 5 से कट सकती थी। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर n है, अगर n की वैल्यू आप जैसे 1 रखेंगे, प्राकृत संख्या है ना n, प्राकृत संख्या हम 0 आता नहीं है, या 2 रखेंगे, अगर 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा। तो ये 5 पर समाप्त हो रही है, नहीं हो रही। अगर 6 की पावर 2 रखेंगे तो आएगा 36। कितना आएगा 36। तो 36 5 से कट रही है, नहीं कट रही। शायद इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया था, वो मिस्टेक हो गई है। 6 की पावर 2 का मतलब 12 नहीं होगा, 36 होगा, उसमें गलत हो गया वो, उसे सही कर लेना। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे 12 लिख गया था। तो 36 ये 5 से कट रही है, नहीं कट रही। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 6 की पावर n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, पूछा जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये 5 पे समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको 5 पे समाप्त होने के लिए, इसको 5 पे समाप्त होना है तो ये 5 से डिवाइड भी होनी चाहिए। ये संख्या 5 से डिवाइड भी होनी चाहिए। तो इसमें लिख देते हैं हम, अतः 6 की पावर n अंक 5 पर समाप्त नहीं होगी, चूंकि यह 5 से विभाज्य नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, सही है, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको ये चीज़ बतानी है कि ये भाज्य क्यों हैं। तो आप एक बात जानते होंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि भाज्य संख्याएं हमारी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही तो होती हैं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होती हैं। भाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होती हैं। तो इनको देखते हैं, देखो ये
जैसे हमारी संख्या लिखी हुई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन तीनों का गुणा करके 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कर लो। 77 गुणा 13 प्लस 13, इनका गुणा करो। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 9, 100 प्लस 13, 1001 और 13 कितने होंगे, 1014। दूसरी संख्या क्या बननी है देखो, एक तो ये थी और दूसरी क्या है, दूसरी क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, बड़ा कर लो इनका पहले इनका। तो 1 दूनी 2 3 6 चौक 24 पंजे 120 छिक्के 120 छिक्के 720, 720 का 7 में गुणा कर दो। 7 0 का 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और इतना ही 5040 प्लस 5 5045। तो हमारी संख्याएं तो यही है ना, इनको ऐसे लिखा था। कुल मिला के हमारी संख्याएं 1014 और 5045 निकली। अब वो ये व्याख्या करवा रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होती हैं। तो हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 1014 के गुणनखंड कर लें। तो अगर ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होंगी तो ये संख्याएं भाज्य होंगी। तो चेक कर लेते हैं, 2 से काट लो इसे, 2 पंजे 10, 1 में जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 छिक्के 18, 3 ने 27, 169 है। 5 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा ये, 13 से 13 बार और फिर 13 से एक बार। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी 5045 है। इसकी गुणनखंड करेंगे, 5 और 5 14, 5 से ही कटेगी ये, 5 एकम 5 और 45। देखो इधर 5 एकम 5, 0 का 0, 4 में जाएगा नहीं, फिर 0 और 45। अब कितने से कट रही है, 7 से कट रही है, 7 से कट रही है। कितने से कट रही है, 7 एकम 7, 7 से कट रही है। देखो 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कटेगी। ये एक अभाज्य नंबर है, क्या है ये, तो ये खुद इसी से ही कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 1014 संख्या थी वो 2 गुणा 3 गुणा 13 का गुणनफल ही तो है। और ये वाली 5 गुणा 1009 का गुणनफल है। तो हम ये बात लिख देंगे, संख्याएं हमारी 1014 और 5045, 1014, 5045 भाज्य नंबर हैं, चूंकि ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है, ओके। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6
पूर्णांकों के निम्नलिखित एकमों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नीचे दिए हैं तुम्हारे, उनके तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और ये चेक करना है कि अगर उन दोनों नंबरों का गुणा करें तो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है 26 और 91, इसमें पहला दिया है 26 और 91, तो 26 और 91 का तुम्हें मासा और लासा ज्ञात करना है। और जब मासा और लासा ज्ञात हो जाए तो फिर इन दोनों का गुणा करके और लासा और मासा का गुणा करके अगर बराबर आ रहा है ये जांच करनी है। तो पहले तो इनका लासा निकाल लो और मासा निकाल लो। तो क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल दे रहे हैं इसका लासा और मासा, या फिर हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ी थी वो एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उससे निकाल लो, किसी से भी कर लो। एल्गोरिथम से कैसे करते थे, 26 और 91 भाग विधि से करते थे उसमें, तो उसी से कर देते थे, या फिर गुणनखंड विधि से कर लो। तो जैसे 26 और 91, पहले एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से काटेंगे, पहले 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 13 बार। 2 से ये कटेंगे नहीं तो इनको सेम ऐसे ही उतारना है, ठीक है। आप देखो इन दोनों को काटना है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ये 13 7 से कट जाएगा। हाँ 7 से काट दो, 7 से 13 तो कटने नहीं है, और 7 से ही कटेंगे कितनी बार, 13 बार, और 13 से 13 कटेंगे। तो 26 और 91 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा, 2 गुणा 7 गुणा 13, कितना होगा, 182, 7 दूनी 13 7 91 दूनी 182 होते हैं। तो लासा तो हो गया इनका ये। मासा कैसे निकालते हैं, मासा निकाल लो, या तो देखो ऐसे निकाल लो मासा, 26 का भाग देंगे हम 91 में, 26 का भाग देंगे 91 में, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा। 3 18 के 8, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा लो इसे, कितने बचे, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 8 में 7 गए, 1 बचे। मैंने बताया था आपको कि भाग विधि से जब हम मासा निकालते हैं तो वैसे जैसे भाग देते हैं वैसे देते हैं, उसके बाद सेकंड केस में जो हमारा शेषफल बचता है उसको भाजक बना दिया जाता है, और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना दिया जाता है, तभी तो निकालते हैं। और ये प्रोसेस जब तक करते हैं जब तक के शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो इसको बना लो, 26 को यहाँ निकलो, 13 से 2 बार कट गया, 0, कितना आ गया हमारा, यही तो बताया था मैंने। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 13, ये पहले बताया था, ऐसे करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ तो आप सीख गए निकालना। अब उत्तर की जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी थी, यहाँ लिख लो, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा हमारा, दोनों संख्या का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी थी, 26 और 91, इनका गुणनफल गुणा कर लिया, बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 13, एलसीएम कितना है हमारा, 182। चेक करके देखो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है, इनका दोनों का गुणा कितना आ रहा है, गुणा कर लो 26 का 91 में, ऐसे गुणा कर लो। 26 का पहाड़ा याद नहीं हो तो एक एक करके कर लो, 6 6 6 54,
11 दूनी 182, 6 6 13, इतना ही आ रहा है। ये हो गया 2366। और 13 का 100 करेंगे, 13 दूनी 26 के 6, 13 अट्ठे 104 और 2, 106 के 6, 13 का 13 और 10 23। देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, बस हो गई उत्तर की जांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सातवां का है, इसी में है, आगे इसी में है। वीडियो को पॉज करके आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लें, पॉज कर लो और लिख लो जो भी लिखा है आराम से। समझ में नहीं आ रहा है पीछे कर लो, दोबारा देख लो, एक बार नहीं कई बार देखो, समझ में आ जाएगा। इसमें दूसरा क्या दिया, 510 और 92। दूसरा दिया है 510 और 92। एचसीएफ और एलसीएम निकालो, पहले एलसीएम निकाल लो इसका। एलसीएम मैंने क्या बताया था आपको, 92 का और 510 का निकाल लो। तो इन दोनों में से छोटी वाली संख्या देखो 2 से कट रही है, क्या करते हैं कि इन दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं और सबसे छोटा अभाज्य नंबर हमारा 2 है, 2 से काट के देखते हैं, कट जाएगा। देखो 2 से, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट लो इसे, 2 से 23 बार। ये एक विषम संख्या है तो ये तो कटनी नहीं है। अब देखो ये खुद में 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, ये तो किसी से कटनी नहीं है। क्या 255 कटेगा किसी से, 255 कटेगा किससे, 5 5 10 और 2 12, 3 से कटेगा, 23 तो कटना ही नहीं है, इनको ऐसे ही काट लेते हैं। इसको काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब देखो अब तो ये तो अभाज्य है, ये तो कटनी नहीं है। ये 85 3 से कटेगा नहीं, कितने से कटेगा, 5 से। 23 डाल लो, 5 एकड़ 5, 5 सत्ते 35। अब क्या होगा, दोनों अभाज्य नंबर हैं तो ये तो अपने आप से ही कटने हैं। एक बार 17 से काट दो और एक बार 23 से काट दो, तो इसका एलसीएम यही तो होगा। क्या होगा, एलसीएम यहाँ लिख दूं, एलसीएम बराबर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लो सबका, इन सब का गुणा करना है, कर लो। 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, 17 गुणा 23 कर लो गुणा, तो गुणा करके यहाँ पे लिख लेना। कितना आ रहा है, 23 इतना। एलसीएम आ गया 23,460। अब निकालेंगे मासा। मासा क्या होगा, 92 का भाग देंगे हम 510 में, कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 5 बार देखते हैं। 5 दूनी 10 का 0, 5 45 और 1 46, 5 दूनी 10, 5 45 और 1 46, घटा 0, 11 में से 6 गए, 5 बचे, 50 बच गए। वही प्रोसेस पुराना वाला, इसको भाजक बना लेंगे और ये जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे। यही तो है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विधि से ही तो करते हैं। 92 कितनी बार जाएगा, एक बार, कितने बचेंगे, 2 4, फिर कर लो इसे, 50 यहाँ लिख लो, कितनी बार जाएगा, कितने बचेंगे, 8,
फिर लिख लो इसे 5 बार, 2 बचे, फिर 8 को यहाँ लिख लो 4 बार। हमारा जो मासा आया मासा कौन सा होता है? जब शेषफल 0 आ जाए उसका जो भाजक हो। लास्ट कंडीशन में जो शेषफल 0 आया था तब भाजक क्या था? 2। तो यहाँ से निकाल लेंगे मासा बराबर 2। उत्तर की जांच करके देखते हैं। उत्तर की जांच में क्या बोला गया? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 510 इंटू 92 बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम। एलसीएम आया हमारा 2, एलसीएम आया 23,460 23,460। इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? देखो 23,460 का दूना होगा 23 दूनी 46,000, 46,920। ये तो इतना होगा 46,920, इतना ही है। तो ये भी इतना ही होगा। करके देख लो आप। उत्तर की जांच में ये हो गया लो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? 8, 336 और 54 है। तो उसे भी करते हैं। एक एक क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। सभी क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, बहुत ही आराम आराम, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बेसिक से। तीसरा क्या है तुम्हारा? 336 और 54 एंड 54। इनका लासा निकाल लो पहले। तो लासा के लिए वही करेंगे, ऐसे कर लो 54 और 336, 2 से काटो से। 27 दूनी 54 होते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा 13 होगा, 2 छिक्के 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। 2 से 27 तो कटने ही नहीं है, लेकिन ये तो कटेंगे। पहले इनको काट लो, 27 को ऐसे ही लिख लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से ये तो कटने ही नहीं है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 बार। अब देखो ये भी नहीं 2 से कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटेंगे, कटेंगे। 3 से काटेंगे, 3 से 9 बार और 3 से 7 बार। फिर देखो 3 से कोई कट रहा है। हम इन्हें आरोही क्रम में ही करते हैं, इनका जो क्रम रहता है वो आरोही क्रम ही रहता है। 2 अगर 2 से नहीं कटी तब 3 आएगा, लेकिन ऐसे क्रम से ही काटते हैं। 3 बार और 7। अब 3 से 3 कट जाएंगे एक बार, और 7 से 7 एक बार। तो जो एलसीएम आया यही तो आया। कितना आया एलसीएम? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। कितना आया सबका गुणनफल? 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 × 48, 16 × 48 गुणा 3 × 9 गुणा 7 करना, यानी 48 गुणा 63। कितना आया? इतना आया। गुणा करके गुणा कर लेना। मासा निकाल के देखते हैं इसका। मासा वही है, छोटी वाली संख्या से भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में। कितनी बार जाएगा? देखो ये संख्या 336 है, ये 54 है, तो हम अनुमान लगाएंगे कि जैसे 50 का 6 बार 300 होगा, तो लगभग ये 6 चौक 24 होगा, तो 6 बार करते हैं। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32। अब देखो ये 324 आया, इससे थोड़ा ही कम है, ठीक है बिल्कुल। 6 में से 4 घटाया, 2 बचा, 3 में से 2 गए 1। अब ये तो बन जाएगा हमारा जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया वो भाजक बनेगा, और 54 बन जाएगा भाज्य।
12 का चौगुना कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितने हो गए? 48। कितने बचेंगे? 14 में से 8 के 6 बचे। 6 का 12 में देना है 2 बार। 0 रिमाइंडर। मासा कितना आ गया? 6। SCF कितना आया? 6। उत्तर की जांच कर लो। उत्तर की जांच। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो दोनों संख्या हमारी 336 गुणा 54 बराबर मासा 6 है और लासा हमारा 3024 है। 3024। तो गुणा कर लो इसका। 6 चौक 24 हासिल 2। 6 3 12 2 14 हासिल 1। 0 है 6 0 0 हासिल वाला लिखेंगे। 6 3 18। कितना आया? 18,144। इनका गुणा करोगे तो वो भी इतना ही आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।